नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे और कहीं न कहीं जो है अपना और अपनों का ख्याल करते हुए अपनी स्टडी, अपना अध्ययन व अपना कार्य को निरंतर व कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज अगर मैं देखूं तो आज 9 सितंबर को अगर हम देखें तो हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिमालय दिवस यानी 9 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को उत्तराखंड और हिमाचल सरकार हर 9 सितंबर को मनाती है। इसकी शुरुआत जो है दोस्तों आधिकारिक तौर पर जो है 9 सितंबर 2014 को उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने की थी। और हिमालय दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है हिमालय की पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का संदेश पूरे राज्य में फैलाया जाए। दोस्तों देखें, हिमालय एक महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम बात करें तो हिमालय क्षेत्र में जो है दोस्तों 11 राज्य हैं, जिनमें उत्तराखंड, हिमाचल, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड तथा त्रिपुरा हैं। दोस्तों देखें, इसका पूरा क्षेत्रफल हिमालय की अगर हम बात करें तो 5,93,000 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है इसकी 7,51,58,000 की आबादी है और 52 जिलों का जो है वाले हिमालय के 40 लोकसभा सदस्य हैं। देखें दोस्तों तो सालाना 10 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी एशिया महाद्वीप को देता है। उत्तर भारत की नदियों में सालाना जो है 650 घन मीटर पानी हिमालय से आता है और देश की 50% आबादी की प्यास बुझाता है। भारत में हिमालय का 2500 किलोमीटर का क्षेत्र है जो 400 किमी तक फैला हुआ है। दोस्तों ही अगर आगे हम देखें, आज से करीब 5 करोड़ साल पहले जब यूरेशिया प्लेट और ग्रेटर इंडिया आपस में टकराए तो इस देश की सबसे सुंदर आकृति का जन्म लिया दोस्तों, वो था हिमालय। वैसे भी जब भी भारत का विवरण आता है इस महान पर्वत को नकारा नहीं जा सकता है दोस्तों। और हिमालय का निर्माण हुआ तब जो है टेथिस सागर बन चुका था और इस सागर की गोद में हिमालय पनपा। आज देश के परिदृश्य को सबसे बेहतर और सुंदर हिमालय ही बनाता है दोस्तों। इस देश के लिए हिमालय का योगदान में हवा, मिट्टी, पानी, जंगल ही नहीं आते हैं दोस्तों, बल्कि दुनिया में देश की पहचान के अलग थलग बनाकर रखता है। दोस्तों देखें, अगर हिमालय को जो है देश का मुकुट का भी दर्जा दिया जाता है। वैसे हिमालय के कई नाम हैं, लेकिन अभी जब दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे खड़े हो रहे हैं तो उस दृष्टि से हिमालय को क्लाइमेट गवर्नर का भी दर्जा प्राप्त है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब हिमालय ही नहीं था तब जो है पेनिनसुलर इंडिया या इससे जुड़े देश के अन्य हिस्से एक बड़ी शीतलहर की चपेट में थे और यह कहा जा सकता है कि यह एक ठंडे रेगिस्तान के रूप में जाने जाते थे। जैसे ही हिमालय खड़ा हुआ ये स्थान जीवन के लिए बेहतर साबित हुआ। दोस्तों देखें, भारत की सीमा में खड़ा हिमालय मात्र उसकी रक्षा की पहचान ही नहीं बनाता, बल्कि देश को पनपाने में हिमालय का एक बहुत बड़ी भूमिका है दोस्तों। वैसे भी दुनिया में ढेर सारे जीव जाति प्रजातियां जो है का घर है। भारत के इतिहास की 2 सबसे पुरानी और बड़ी नदियां ब्रह्मपुत्र और सिंधु कैलाश पर्वत का उद्गम के साथ ही जन्मी है दोस्तों, और ये नदियां हिमालय के पूर्वी और पश्चिमी छोर से यात्रा कर सागर में विलीन हो जाती हैं। इस बीच ये हिमालय की जनजीवन मिट्टी व वनों को तर करती हैं। और बात वनों की हुई तो यह तो जानना जरूरी है कि देश की 1/3 वन यहाँ मौजूद है और करीब 41% भूमि यहाँ वन को समर्पित है। इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया के कई तरह की संस्कृतियाँ संस्कार इसी से पनपे हैं और साधु संतों की तपस्या का गढ़ भी हिमालय ही रहा है। सभी तरह के संत पंथ जो हैं, महान साधक जो है कहीं न कहीं हिमालय में ही उन्होंने वास किया है। और वहीं देखें, ज्ञान विज्ञान के स्रोत भी रहा है, मोक्ष प्राप्ति के रास्ते भी यहाँ से निकलते हैं। भारत देश को दुनिया की दृष्टि से आध्यात्मिक गुरु बनाने का पीछा कहीं नहीं कहीं जो है पीछे जो है हिमालय का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। और हिमालय की परिस्थितियाँ आज अगर अनुकूल ना भी हों फिर भी देश की लाइफलाइन के लिए हिमालय ही जाना जाता है। स्वस्थ हो या बीमार, सदियों से खड़ा हिमालय तब से जनसेवा में तत्पर है दोस्तों और आने वाले हजारों वर्षों तक सतत रहेगा। यह हमेशा इस देश की सीमाओं के साथ सभी तरह के जीवन को पनपाने में भी सबसे बड़ा योगदान देता रहा है दोस्तों। देखा जाए तो हिमालय से जुड़े राज्य व सभी देश की राजधानी सब इसकी कृपा दृष्टि में फल फूल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, या फिर दूसरी तरफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, सब के सब जो है हिमालय के संरक्षण में ही आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त हिमालय व समुद्र के बीच पनपा रिश्ता देश के उत्तर दक्षिण के बीच की बसावट की सेवा करता है, और यहाँ की हरित व श्वेत क्रांति उस मानसून के बलबूते पर ही जो है हिमालय व समुद्र के बीच में जो है कहीं न कहीं मेल मिलाप से ही यहाँ का उत्पाद बढ़ता है, और यहाँ का जो महफूज जीवन हिमालय की देन है दोस्तों। इतना सब होने के बाद भी देश इस महान सेवा खंड को समझने में हम चूक गए हैं, और कहीं न कहीं जो है भारत का मस्तक या मुकुट के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। आज देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाने की जो बात कर रहा है, जहाँ से देश की सबसे ज़्यादा जीवन की अमृत प्राप्त होती है, उसकी हालत बहुत खराब है, चिंतनीय है, तथा अगर हम देखें तो उसके प्रति गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि हिमालय की परिस्थितियाँ बेहतर नहीं रही तो स्वतंत्रता के मायने भी कहीं न कहीं जो है एक तरीके से अच्छे नहीं हो सकते हैं, और हम आज़ाद भारत में जो है एक तरीके से परिकल्पना जो है नहीं कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं आज ये जो हिमालय को लेकर तमाम मुद्दे खड़े हो चुके हैं, जैसे बरसात को देखे देश भर में जहाँ एक तरफ मानसून की कई कहर ढाए हैं, लेकिन हिमालय इससे सबसे ज़्यादा व्यथित रहा है। अब अगर आने वाले कल में हिमालय पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इस तरह तटस्थ खड़ा नहीं हो पाता है जैसा कि सदियों से रहा है, तो इसके लिए दोस्तों सबसे बड़ा दोष जो है कहीं न कहीं मानव की गतिविधियां के कारण ही रहेंगे। आज हिमालय के संदर्भित योगदानों को परोसे जाने का समय है। ऐसे तौर तरीके जुटाने की आवश्यकता है ताकि हिमालय के प्रति सबकी समझ बने, और हिमालय के प्रति देश का सामूहिक योगदान का दायित्व बने, और इसके लिए संरक्षण के लिए एकजुट होकर हम सामने आ सकते हैं। तो एक छोटा सा विश्लेषण दोस्तों मैंने रखा, और कहीं न कहीं अगर क्वेश्चन के रूप में अगर बने तो 9 सितंबर को जो है हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत जो है उत्तराखंड से ही होती है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 9 सितंबर 2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा किया गया था, और कहीं न कहीं इसमें 11 राज्य सम्मिलित हैं, और इसका मैंने एक छोटा सा विश्लेषण किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और कहीं न कहीं जो है हिमालय बचाने में जो है अपना योगदान को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए करें। तो एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।